तो भाई आज के वीडियो में हम करेंगे सैमसंग के पावर बैंक की अनबॉक्सिंग, क्विक रिव्यू और चार्जिंग टेस्ट। लेकिन उससे पहले ये बिल्कुल भी नहीं समझना कि चैनल पे सब्सक्राइबर्स कम है तो कंटेंट भी कम क्वालिटी का होगा। ना 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 जी ना, बिकॉज आज से पहले मैं ये इतने सारे पावर बैंक्स ऑलरेडी यूज कर चुका हूं, तो रिव्यू एकदम तगड़ा होगा, ऑन द स्पॉट होगा। और साथ ही मैं आपको दूंगा कुछ टिप्स जो आपको कंसीडर करने बिफोर बाइंग एनी पावर बैंक इन 2025। तो चलो लेट्स रोल। तो ये है सैमसंग का 20,000 mAh का पावर बैंक जो आपके फ़ोन को फास्ट चार्ज कर सकता है 45 वाट से। इसे मैंने ख़रीदा है फ्लिपकार्ट से एट अ प्राइस ऑफ 2907। अब हम इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे और देखेंगे इसमें क्या क्या है। बिल्ड स्टर्डी है, दिखने में अच्छी है और साथ ही मिलती है आपको एक टाइप सी टू टाइप सी केबल फॉर फास्ट चार्जिंग। इस पावर बैंक में आपको 3 पोर्ट दिखेंगे जिससे आप एक्सटर्नल डिवाइस भी चार्ज कर सकते हो और पावर बैंक को भी चार्ज कर सकते हो। ये तीनों के तीनों टाइप सी पोर्ट है, इसमें कोई भी USB A का पोर्ट नहीं है। ये बटन है जिसे प्रेस करके आप देख सकते हो कि पावर बैंक में कितनी चार्ज लेफ्ट है। अगर चारों आप प्रेस करते हो और चारों के चारों लाइट्स ग्लो करते हैं तो समझ लेना आपके पावर बैंक में 70 to 100% बैटरी लेफ्ट है। अगर 3 लाइट्स ही ग्लो करते हैं तो समझ लेना 40 to 70% पावर लेफ्ट है। तो अभी यहाँ 3 लाइट्स ही ग्लो हो रहे हैं तो इसमें 40 to 70% बैटरी लेफ्ट है। अगर 2 लाइट्स ग्लो करते हैं तो 20 to 40% की बैटरी लेफ्ट है। और अगर एक ही लाइट ग्लो करता है तो फिर उसमें 5 से 20% की बैटरी लेफ्ट है। और अगर आधा लाइट ही ग्लो करता है तो समझ लेना खाली 0 से 5% की बैटरी लेफ्ट है और आपको इसको तुरंत चार्ज करने की ज़रूरत है। आज के टाइम पे आप कोई भी पावर बैंक लो तो उसमें आपको 3 चीज़ें याद रखना बहुत ज़रूरी है। पहली चीज़ कि उसमें माइक्रो USB का पोर्ट नहीं होना चाहिए, उसमें टाइप सी पोर्ट होना चाहिए या फिर USB टाइप A का पोर्ट होना चाहिए। पर माइक्रो USB का पोर्ट बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है 2025 में, तो उसे एकदम ही अवॉइड कर देना है, फिर वो फ्री में भी क्यों ना मिल रहा हो। दूसरी पॉइंट आपको जो याद रखना है वो ये है कि इसमें टाइप सी का एक तो पोर्ट होना चाहिए, क्योंकि आजकल मेजर ऑफ द डिवाइस टाइप सी पर ही चार्ज होते हैं। तो आपके पास अगर टाइप सी का पोर्ट होगा पावर बैंक में ही तो आप टाइप सी के टाइप सी लगाकर ईजिली चार्ज कर पाओगे। तीसरी बात जो आपको याद रखनी है वो ये है कि पावर बैंक की कैपेसिटी मिनिमम 10,000 mAh तो होनी ही चाहिए, क्योंकि आजकल फ़ोन्स में बैटरीज जो आती है वो 5,000, 6,000 या 7,000 mAh की होती है। तो अगर आप 5,000 mAh का बैटरी लेते हो यानी कि पावर बैंक लेते हो तो आपको वो एक फ़ोन का फुल चार्ज भी नहीं दे पाएगी, क्योंकि जब पावर बैंक में कहा जाता है कि बैटरी 5,000 mAh की है तो वो पूरी यूजेबल बैटरी नहीं होती है। आप उस 5,000 mAh में से 4,000 समथिंग ही यूज़ कर पाओगे। तो अगर आप 5,000 mAh की बैटरी ख़रीदते हो और आपका फ़ोन की बैटरी भी 5,000 mAh है तो वो आपके फ़ोन को एक बार भी 100% चार्ज नहीं करेगी। 80-85% चार्ज करके पावर बैंक पूरी तरह से ड्रेन आउट हो जाएगा। तो आपको कम से कम 10,000 mAh की बैटरी तो ज़रूर लेनी है, इस चीज़ को याद रखना है। तो अब हम इस पावर बैंक से अपना सैमसंग का फ़ोन चार्जिंग पे लगाते और देखते वो कितने फास्ट चार्ज होता है। तो ये सैमसंग की फास्ट चार्जिंग पावर बैंक सपोर्ट करती है 25 वाट की चार्जिंग और 45 वाट की चार्जिंग को। तो मेरे पास ये सैमसंग का गैलेक्सी S23 अल्ट्रा है जो सपोर्ट करता है 45 वाट की फास्ट चार्जिंग को। तो अब हम इसे चार्ज करेंगे और चेक करेंगे कि इस पावर बैंक से इस फ़ोन को चार्ज होने कितना टाइम लगता है। तो अभी आप देख सकते हो कि इसमें खाली 13% की बैटरी बची हुई है। इसमें आप देख सकते हो कि जो बैटरी फ़ोन में बची है वो है खाली 13% की। तो अब हम इसे चार्ज करेंगे इस पावर बैंक से और चेक करेंगे कि ये 45 वाट की चार्जिंग देता है या नहीं। हम इसके साथ मिली हुई USB वायर को भी यूज़ करेंगे जो है टाइप सी टू टाइप सी। तो आप देख सकते हो कि चार्जिंग चालू हो चुकी है। 13% की बैटरी रिमेनिंग है, चार्ज होने दिखा रहा है 59 मिनट का टाइम। इसमें हम टाइमर चालू कर देंगे और चेक करेंगे कि कितना टाइम लगता है इस बैटरी को चार्ज होने में। तो ये है मेरा क्लॉक और ये चालू कर दिया मैंने। आप देख सकते हो कि 1 मिनट का टाइम होने आया है और हमारा फ़ोन चार्ज हो रहा है। आप ये भी चेक कर सकते हो कि फ़ोन में लिख कर आ रहा है सुपर फास्ट चार्जिंग करके। ओके, यहाँ नहीं दिख रहा है, मैं इसे निकाल के वापस प्लग इन करता हूँ, फिर आपको दिखेगा कि सुपर फास्ट चार्जिंग यहाँ पर लिख कर आएगा।
ये मैंने इसे वापस प्लग इन किया तो देखा सुपर फास्ट चार्जिंग 2.0 लिख कर आ रहा है, मतलब ये 45 वॉट की चार्जिंग से हमारे फ़ोन को चार्ज कर रहा है। अब जब तक ये चार्ज कर रहा है मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताना चाहूँगा जो आपको याद रखने हैं पावर बैंक लेने के टाइम पर। अगर पावर बैंक की कैपेसिटी है 5000 mAh की और आपके फ़ोन की बैटरी भी है 5000 mAh, तो जनरली लोग सोचते हैं कि चलो 5000 mAh की पावर बैंक है, 5000 mAh की फ़ोन की बैटरी भी है, तो ये पावर बैंक मेरे फ़ोन को एक बार 100% चार्ज कर ही देगी। पर ऐसा नहीं होता है दोस्तों। जो पावर बैंक की बैटरी आपको बताई जाती है 5000 mAh की, उससे कम बैटरी यूज़ होती है फ़ोन को चार्ज करने में। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 5000 mAh की बैटरी है तो उस पावर बैंक में खाली बैटरी 4600 mAh या 4700 mAh की अवेलेबल होगी जो आप यूज़ कर सकते हो। बाकी की जो बैटरी है रिमेनिंग 200 या 300 mAh की, वो वैसे ही यूज़ हो जाती है हीट्स के वजह से, या आप पावर बैंक को लेकर यहाँ वहाँ ट्रैवल कर रहे हो तो उस ट्रैवलिंग के दौरान जो आपकी बैटरी की पावर है वो डिसिपेटेड होती जाती है। तो एक 5000 mAh की पावर बैंक एक 5000 mAh के फ़ोन को 100% कभी नहीं चार्ज कर सकती है, वो उसे 80 या 85% ही चार्ज करेगी, ये हमेशा याद रखना। इसलिए जितने mAh की बैटरी है आपके फ़ोन में उससे डबल mAh की पावर बैंक ख़रीदना। अगर आपकी बैटरी 5000 6000 mAh की है तो आपको 10000 mAh की पावर बैंक ज़रूर ख़रीदनी चाहिए, उससे नीचे की पावर बैंक बिल्कुल भी ना ख़रीदना। दूसरी बात जो मैं आपको बताना चाहूँगा वो ये है कि मोस्ट ऑफ़ द पावर बैंक्स जो मार्केट में होते हैं वो फ़ोन को 18 वॉट की चार्जिंग से या 22.5 वॉट की चार्जिंग से चार्ज कर सकते हैं, और जो ज़्यादा महंगे पावर बैंक्स होते हैं वो फ़ोन को 60 वॉट की पावर से या 80 वॉट की पावर से चार्ज करते हैं। पर अगर आपका फ़ोन जो है वो सपोर्ट करता है मैक्सिमम 45 वॉट्स की चार्जिंग की, तो आपके लिए यूज़लेस है 60 वॉट की पावर बैंक और 80 वॉट की पावर बैंक, क्योंकि आपका फ़ोन सपोर्ट ही नहीं करता है 60 वॉट की चार्जिंग या 80 वॉट की चार्जिंग। तो 60 वॉट और 80 वॉट की पावर बैंक को लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। आपको आपके फ़ोन की जो चार्जिंग स्पीड है उस चार्जिंग स्पीड को मद्देनज़र रखते हुए पावर बैंक ख़रीदनी चाहिए। अब मेरे पास सैमसंग का फ़ोन है, सैमसंग के फ़ोन्स मेजॉरिटी 25 वॉट्स की चार्जिंग को सपोर्ट करते हैं या तो 45 वॉट की चार्जिंग को सपोर्ट करते हैं। 45 वॉट से ज़्यादा वाला कोई भी सैमसंग का फ़ोन नहीं है जो सपोर्ट करता है 60 या 80 वॉट की चार्जिंग को। तो ये जो बैटरी है सैमसंग की, ये 25 वॉट और 45 वॉट दोनों को सपोर्ट करती है। तो ये जो सैमसंग की पावर बैंक है ये स्पेशली सैमसंग के यूज़र्स के लिए है। अगर आपके पास सैमसंग का फ़ोन है जो 25 वॉट या 45 वॉट की चार्जिंग को सपोर्ट करता है तो आपको पावर बैंक लेनी है तो सैमसंग की पावर बैंक ही लीजिए, क्योंकि जितनी फास्ट सैमसंग की पावर बैंक आपके फ़ोन को चार्ज करेगी उतनी फास्ट बाकी कोई भी पावर बैंक आपके फ़ोन को चार्ज नहीं करेगी, भले वो 60 वॉट की चार्जिंग देती हो या 80 वॉट की चार्जिंग देती हो, क्योंकि इतनी फास्ट चार्जिंग आपका फ़ोन सपोर्ट ही नहीं करता है। तो उतनी फास्ट पावर चार्जिंग पावर बैंक में होने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो 4 मिनट का टाइम कंप्लीट हो गया है और हमारी बैटरी 26% चार्ज हो चुकी है। तो अब हम हर 15 मिनट बाद चेक करेंगे कि ये बैटरी कितनी % चार्ज होती है। तो मिलता हूँ मैं आपको 15 मिनट के बाद। तो अब आप देख सकते हो 15 मिनट्स हो चुके हैं हमारे पावर बैंक को चार्जिंग पे लगा के फ़ोन के साथ। तो देखते हैं कि 15 मिनट्स में हमारा फ़ोन कितना चार्ज हुआ है। तो आप देख सकते हो 15 मिनट्स में हमारा फ़ोन 51% चार्ज हो चुका है, यानी कि आधी बैटरी इस पावर बैंक ने चार्ज कर दी है जस्ट 15 मिनट्स में। ये होता है जब आप अपने फ़ोन के साथ कंपैटिबल पावर बैंक को यूज़ करते हो चार्जिंग के लिए। अब चलो और 15 मिनट बाद देखते हैं कितनी चार्जिंग हुई है फ़ोन में। तो आप देख सकते हो कि 30 मिनट का टाइम पूरा हो चुका है हमारे फ़ोन को चार्जिंग पे लगा के। लेट्स सी कि 30 मिनट में हमारी कितनी % बैटरी चार्ज हुई है। तो आप देख सकते हो कि 30% में हमारी बैटरी 76% चार्ज हो चुकी है। तो अब हम मिलेंगे और 15 मिनट बाद, तब तक बैटरी 90+ हो जानी चाहिए। तो अब आप देख सकते हो 45 मिनट्स हो चुके हैं फ़ोन को पावर बैंक के साथ चार्जिंग पे लगा के, और इस फ़ोन की बैटरी 45% में 89% चार्ज हो चुकी है। मुझे लगा था 90% हो जाएगी, बट नहीं, 89% ही हुई है। तो उम्मीद है कि अब अगले 15 मिनट्स में ये फ़ोन 100% चार्ज हो जाएगा। यहाँ तो टाइम रिमेनिंग 21 मिनट्स दिखा रहा है, बट लेट्स सी 15 मिनट्स में होता है या ये 21 मिनट्स ही लेता है। तो आप देख सकते हो
कि 1 घंटा हो चुका है और हमारा जो फ़ोन है वो 96% चार्ज हो चुका है। तो जो मैंने कहा था पिछले OnePlus Pad 3 के चार्जिंग टेस्ट में कि सैमसंग के फ़ोन्स 90 to 100 में काफ़ी स्लो चार्ज होते हैं, वही हमें यहाँ देखने मिल रहा है। 90 to 100 में चार्जिंग स्पीड कम हो गई है और फ़ोन धीरे से चार्ज हो रहा है। 97% अब हो चुका है, बहुत जल्दी 100 हो जाएगा। लेट्स सी 100 होने कितना टाइम लेता है। तो आप देख सकते हो कि 1 घंटा 5 मिनट का टाइम हो चुका है और हमारा फ़ोन जो है वो 100% चार्ज हो चुका है। ये देखिए 100% फ़ोन चार्ज हो चुका है। तो इस पावर बैंक ने 1 घंटा 5 मिनट का टाइम पीरियड लिया है इस फ़ोन को 100% चार्ज करने में। तो अभी आप देख ही सकते हो कि करंट पावर बैंक को ख़रीदना कितना इम्पोर्टेंट है। जस्ट 55 मिनट्स में इसने S23 अल्ट्रा की 5000 mAh की बैटरी को 100% कर दिया है। तो अगर आपके पास सैमसंग का कोई भी फ़ोन है या कोई और फ़ोन हो जो सपोर्ट करता है 45 वाट की चार्जिंग को, तो आप यही सैमसंग की पावर बैंक को ख़रीदिएगा। ऐसा नहीं है कि आप कोई और पावर बैंक नहीं ले सकते हो, लेकिन देन आपको इतनी फास्ट चार्जिंग नहीं मिलेगी। तो अगर आपको फास्ट चार्जिंग चाहिए तो हमेशा अपने फ़ोन की चार्जिंग स्पीड देख उसके अकॉर्डिंग ही पावर बैंक ख़रीदना। और 3 चीज़ें हमेशा याद रखना, उसमें पावर बैंक में माइक्रो USB पोर्ट नहीं होना चाहिए, टाइप सी पोर्ट ज़रूर होना चाहिए और पावर बैंक की कैपेसिटी मिनिमम 10,000 mAh होनी ही चाहिए। तो बस आज के लिए इतना ही। इस वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलूँगा आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओवर एंड आउट।